राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। फूल के दो पल अब इस तन को प्रभु में लगा लो। अपने मन को, अपने मन को नित्य करो तुम स्वचिंतन को। सुखमय बना लो निज जीवन को, निज जीवन को। समय का सदुपयोग कर ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। अतीन्द्रिय सुख को मन में भर लो। पालो फिर से ज्ञान खजाना, ज्ञान खजाना। जन्म जन्म की प्यास बुझा लो। आएगा फिर ये वक्त सुहाना, वक्त सुहाना। आगे पल भर सहयोग कर तेरी सेवा ही अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। चमक उठेगा मन का दर्पण। महक उठेगा सारा जीवन, सारा जीवन। योग तपस्या से हो जाता आत्मा परमात्मा का। ओम शांति। हमारे साथ ज्योति दीदी जुड़ गई हैं, तो आज का जो
टॉपिक क्लास है, उसको आज हम शुरू करते हैं। सकाश देने की विधि। दीदी ओम शांति। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी जी, सुनाई दे रहा है। आज की इस श्रेष्ठ बेला में जो भी भाई बहने इस 21 दिवसीय जो संगठन सभा चल रहा है, इसमें जुड़े हुए सभी भाई बहनों को हार्दिक स्वागत है और बधाई है। आप सब परमात्मा के नैनों के नूर आत्माएं हैं और बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं। आज हम सब जो सुनने जा रहे हैं वो विषय है सकाश देने की विधि, है ना। तो हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं सब जानते हैं कि हम बाबा से योग लगाकर परमपिता परमात्मा की किरणों को अपने अंदर धारण करते हैं और उन किरणों को दूसरों को भी देते हैं। वो किरणें आप दो या ना दो, ऑटोमेटिक दूसरों तक तो जाता ही है ना। जैसे कि आपके मन में जो भी संकल्प उठते हैं तो उसकी तरंगे बन जाते हैं और वो तरंग दूसरों को भी पहुंचता है, उनको उनके ऊपर भी वो इफेक्ट डालता है। अगर आपके मन में नेगेटिव ख्यालात चलते हैं तो नेगेटिव ख्यालातों की तरंगें सारे विश्व की प्रकृति को भी, मनुष्य आत्माओं को भी वो सारे तरंगे पहुंचते हैं और उनके ऊपर भी वो इफेक्ट डालता ही है। आज संसार की जो वातावरण है, कहीं ना कहीं हम सब आत्माएं उसके लिए जिम्मेवार हैं। क्योंकि हम अगर कहते हैं ये आतंकवाद है या फिर ये प्रकृति दूषित है या फिर ये दंगा फसाद करते हैं, ये जो भी सब दूसरों के मन में नेगेटिव विचारधाराएं या प्रकृति इतनी तमोगुणी हो गया है, सबके जिम्मेवार हम भी कहीं ना कहीं हैं ही। तो परमात्मा की ये महावाक्य है कि जब हम परमात्मा की शक्तियों को दूसरों को बांटते हैं, देते हैं, अनवरत देते हैं, निरंतर देते हैं, या उसको सकाश कहा जाता है। तो उस सकाश जब देते रहते हैं सबको, प्रकृति को देते हैं, मनुष्य आत्माओं को देते हैं, सगे संबंधियों को देते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस को देते हैं, देश में देते हैं, विदेश में देते हैं, सारे विश्व को देते हैं। तो इससे हमारे द्वारा किया हुआ पाप एक तो दग्ध होता है और दूसरा हमारे से जो अनेक आत्माओं को नेगेटिव तरंगे पहुंचकर उनको क्षति पहुंचा है, उनके अंदर की भी वो नवीकरण हो जाता है, फिर से वो रिजुविनेट हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इस हिसाब से हम दूसरों को मदद करते हैं। तो परमात्मा की ये महावाक्य है कि हे मेरे मीठे बच्चे, तो मेरी शक्तियां दूसरों तक पहुंचाओ और अपनी भाग्य की खाता जमा करो। तो यही सकाश, तो हम जो शक्ति परमात्मा की दूसरों तक पहुंचाते हैं, शक्तियां, गुण, ज्ञान की तरंगे, आनंद की तरंगे, प्रेम की तरंगे, खुशी, शांति, शक्ति की तरंगे जो पहुंचाते हैं सबके तरफ, सबके पास पहुंचाते हैं, इसको सकाश देना कहा जाता है। तो वो यही सकाश हम कैसे दें और शक्तिशाली रूप से दें। ऐसे तो सकाश देने के लिए माने भिन्न भिन्न स्टेजेस आए हैं, भिन्न भिन्न विधियां बताए हैं, है ना। उसके लिए कुछ अगर विधि को हम अपनी जीवनता रूप से आना शुरू कर दे, सर दे, अपना शुरू कर दे, हमारे सकाने की विधि में और भी उन्नति हो जाएगी और आगे हम जिनको भी ये साहस दे उनके ऊपर ये भाव भी अच्छा लगेगा, है ना। जैसे कि इस सकाश देने की तो बहुत ही फायदा है। आप तो अपने शरीर को भी, उसकी शरीर को भी सकाश दें, तो इससे आपकी तबीयत, जो बीमारी है वो हल्का महसूस होगा, है ना। बीमारी में रहते हुए भी आपको सुख का, आनंद का, शांति का, शक्ति का अनुभव होगा। आप कमजोर फीलिंग नहीं करेंगे, है ना। इस आप दूसरे ऊपर प्रयोग करो, है ना। कोई बहुत अशांत आत्मा है उसके ऊपर प्रयोग करो, ये सकाश दो देने की विधि अगर अपनाते हैं, सकाश देते हैं, तो वो आत्मा के अंदर शांति आ जाती है। कोई बीमार में तड़प रहा है, उसको शक्ति दे दें, उसको स्नेह दे दें, प्रेम दे दें, शांति की, सुख की अनुभूति की सकाश दे दें,
तो आत्मा वो सुख शांति आनंद का अनुभव कर सकता है। ऐसे इतना तक कि आप प्रकृति को भी दान दें, क्योंकि प्रकृति भी आज दुनिया में हम देख रहे हैं कितना मतलब अशांत है, कितनी अतृप्त हो गया है प्रकृति, तमोगुणी हो गया है, बस सबको है ना तोड़ फोड़ करके सबको कष्ट दे रहा है, दुखदाई प्रकृति बन गया है। तो आप उसको भी सकाश दें। तो उसके लिए चाहिए कुछ एक विधि, कुछ एक नियम ना, जो सकाश देने वाला है वो खुद कुछ एक नियम धारण करे, तभी जो है वो सकाश अच्छे तरह से दे सकते हैं। तो सकाश देने के लिए सर्वप्रथम विधि तो ये है, जो दूसरों को सकाश देंगे वो खुद शक्तिशाली होना जरूरी है ना। जैसे दाता को, मान लीजिए मैं किसी को दान देने जा रहा हूँ और मैं खुद ही भिखारी हूँ, तो मैं दूसरों को क्या दूंगा, है ना। मेरे पास भरपूर हो, स्टॉक जमा हो, तब तो मैं दूसरों को मन चाहे दान कर सकता हूँ ना धन दान हो, शक्ति दान हो, संकल्प दान हो, कुछ भी हो। धन दान में जैसे आपके पास धन हो तब आप, आपके पास 10 रुपया हो तब आप किसी को 10 रुपया या 9 रुपया 5 रुपया दे सकते हो। अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप दूसरों को क्या 5-10 रुपया दे सकते हो। तो इसी प्रकार सबसे पहला विधि है कि आप अपने आप को भरें, है ना। इसलिए आप अगर भरपूर रहेंगे तब आप सकाश दे सकेंगे। तो इसके लिए पहला विधि में आता है कि अपने आप को भरना। जब भी आप योग में बैठते हो, दूसरों को सकाश देने के लिए बैठते हो, तो कहा जाता है, मान लीजिए आप 15 मिनट सकाश देने के लिए बैठे हो, तो 5 मिनट अपने अंदर भरना अच्छे से। फिर 5 मिनट बाबा से सारे गुण शक्ति ज्ञान को अपने अंदर पूरा धारण करना, और खुद धारण करके फिर दूसरों के ऊपर प्रयोग करना, है ना। जब खुद भरपूर होंगे फिर दूसरों को देंगे, तो आपसे फ्लो होगा उनके तक, उनको पहुंचेगा। ये एक विधि है। दूसरा विधि ये है ना। बाबा कहते हैं कि आपके मन को एकाग्र होना जरूरी है ना। मन बुद्धि स्थिर होना जरूरी है। इसके लिए आज मान लीजिए आप सकाश देंगे शाम को, तो दिन भर आप थोड़ा ना मन को व्यर्थ बातों से मुक्त रखें, है ना। सकारात्मक चिंतन में रखें, और मन में नेगेटिव ख्यालात न आए, पवित्रता को धारण करें, है ना। क्योंकि आप मान लीजिए आज दिन भर किसी को क्रोध किए हैं, किसी पर बहुत बरसे हैं, मतलब चिड़चिड़ापन में, क्रोध में उटपटांग कुछ बोल दिए हैं, है ना। तो फिर आप जब योग में बैठेंगे आपके मन तो हलचल होता रहेगा। जब मन ही स्थिर नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तो आप दूसरों को कैसे सकाश दे सकेंगे, है ना। एक बार मान लीजिए संकल्प कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा इसको शक्ति की प्रकाश मेरे से पहुंच रहा है, फिर मन बुद्धि इधर उधर भाग गया। आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आज सुबह इसको बोला था, या फिर ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अगर ऐसे हम मन में संकल्प आ गया, फिर वो तो खंडित हो जाता है ना। फिर वो प्रकाश देने की विधि में आपको उतना सफलता नहीं मिलता। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए आपको दिन भर आप मौन व्रत धारण करें। मन मतलब सिर्फ मुख का मौन नहीं, मन का भी मौन धारण करें, है ना। ये और पवित्रता में रहें, है ना, ब्रह्मचर्य में रहें। पवित्रता का अर्थ है कि, है ना, सारे जो भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, उससे मुक्त रहें। ईर्ष्या द्वेष घृणा आलस्य से मुक्त रहें, पवित्रता को धारण करें, तो आप बहुत अच्छी तरह से सकाश दे सकते हैं। तीसरी विधि ये है कि अगर आप सकाश देना चाहते हैं तो आप सोमान के अभ्यास करें, है ना। बहुत अच्छा सकाश देना चाहते हैं तो कम से कम आप 7 दिन ये अभ्यास करें, मिनिमम 7 दिन। जैसे तो 15 दिन, 1 महीना अगर खुद सोमान में रहने के अभ्यास किए हुए होंगे, और आप किसी को 21 दिन तक सकाश देंगे, तो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सोमान की अभ्यास करना है। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा सोमान दिया है ना। जैसे राजा सीट पर होता है तभी तो राज्य चलाता है ना। इसी प्रकार अगर आप सोमान की सीट पर होंगे, तभी आप उस सकाश को आप बांट सकते हैं। जैसे कि आप सोमान, ये एक मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ सोमान ये होता है, हर एक सकाश देने वाली व्यक्ति को ये सोमान जरूर जीवन में धारण करना चाहिए, और रोज धारण करना चाहिए। और वो है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। ये बहुत अच्छा सम्मान है। इस सम्मान को सबको रोज धारण करना चाहिए, तभी आप दूसरों को सकाश देने की योग्य बन पाएंगे। मतलब सभी सम्मान का राजा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और बाबा सर्वशक्तिमान है, ये अनुभव करना।
ऐसे बहुत सारे सुमान है, जैसे कि मैं बीज रूप हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर विधाता हूँ, मैं मास्टर परदाता हूँ। बहुत सारे सुमान की लिस्ट है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देव कुल की आत्मा हूँ। ऐसे अनेक अनेक स्वमानों में अगर आप अपने आप को अभ्यास करते रहेंगे तो आप दूसरों को बहुत अच्छे से प्रकाश दे सकेंगे। चौथी विधि ये है कि आपके मन में ये बहुत ध्यान देने की बात है, जिसको प्रकाश देने की इच्छा है, प्रकाश देने की सेवा करनी है, उस आत्मा को कभी भी अपने मन में किसी के भी प्रति एक बार भी नेगेटिव विचार नहीं आने देना चाहिए, है ना। अगर आप किसी की एक सेकेंड भी भला बुरा चाहते हैं, उसकी नेगेटिव चाहते हैं, उसके अमंगल चाहते हैं, उसके किसी के लिए भी अगर आप एक सेकेंड भी अशुभ संकल्प कर लेते हैं, तो आपकी शकास जो आप जब शकास देंगे तो उसमें वो थोड़ा आपको सफल करने में थोड़ा बाधक बनेगा, है ना। उतना सफलता आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है, इस बात का बहुत जरूरी है कि आप बहुत जरूर ध्यान दें कि आपको कैसे भी करके आपको किसी के प्रति, है ना, नेगेटिव संकल्प मन में ना हो, किसी के प्रति अशुभ भावना ना हो, है ना, किसी के प्रति बैर भावना न हो, शत्रु भाव न हो। आपके मन में सदा सकारात्मक चिंतन रहे, सबके प्रति शुभ भावना हो, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो ना। ऐसे अपने अंदर से ना इस भाव को जागृत करें। जितना हो सके आप अपने अंदर से रहम भावना, दया भावना, क्षमा की भावना, ये भावना जागृत करें, है ना। किसी के प्रति आप कल्याण करें तो तब बन सकते हैं ना, जब आपके अंदर दया की भावना होगा, रहम की भावना होगा, जब आपके अंदर क्षमा भाव होगा। हाँ, आप दूसरों को बैर भाव से नहीं देखेंगे। कब? जब आप दूसरों को क्षमा कर देंगे, है ना। अगर आपके अंदर क्षमा भाव जागृत होंगे, तब आप किसी की गलती को अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे, उसको जल्दी क्षमा करेंगे, है ना। तो क्षमा भाव, ये भाव को जितना जागृत करेंगे उतना आप सकाश दे सकेंगे, उसके योग्य बन पाएंगे, है ना। ये सकाश देने की विधि में आता है, ठीक है ना। तो जितना हो सके आप अपने आप को नेगेटिव से, व्यर्थ से, अशुभ भावनाओं से मुक्त रखें और शुभ भावना, कल्याणकारी भावना, सकारात्मक भावनाओं में भरपूर रखें, ठीक है ना। ये और विधि है कि जितना हो सके अपने अंदर आत्मिक भाव को, मतलब देहभान को समाप्त करके मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, आत्म अभिमान को, मतलब आत्मा की जो सातों गुण है उसको अनुभव करते रहें। जितना उसमें स्थित होते जाएंगे, शरीर की भान से अशरीरी स्थिति का, शरीर की भान से मुक्त अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे, निराकार स्थिति का अनुभव करेंगे, उतना बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे और आप सकाश अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो सकाश देने के लिए जो है समय का क्या विधि है, कौन सी समय पर करना चाहिए। तो सकाश देने के लिए अगर आप प्रकृति को सकाश देना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को सकाश देना चाहते हैं, या किसी की कल्याण करना चाहते हैं, किसी की शरीर की तबीयत बीमार है तो उसको हल्का करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक ही समय निर्धारित करें, है ना। सकाश देने का एक समय निर्धारित करें, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर बैठकर, है ना। कुछ मान लीजिए आप 10 बजे बैठ रहे हैं और जगह भी फाइनल करें, उसी जगह पर बैठने हो, जितना हो सके, जितना संभव हो, है ना, कि इसी जगह पर ही बैठना है ना। जगह भी स्थिर रखें, फाइनल रखें कि यही जगह पर बैठना है, और टाइम भी फाइनल रखें कि 10 बजे मतलब 10 बजे ही बैठना है, या 4 बजे 4 बजे बैठना है, या शाम को 5 बजे 5 बजे, 6 बजे 7 बजे, जो भी टाइम है आप फिक्स रखें। और दूसरा है समय फाइनल रखें, मतलब कितना टाइम बैठना है, आपको। हाँ सॉरी, नेट इम्बैलेंस के कारण थोड़ा कट रहा है, थोड़ा नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कितना समय आप बैठे, मतलब आधा घंटा बैठना है
या 1 घंटा बैठना है, या कितना 21 मिनट बैठना है, कितना समय आपको देना है सकाश देने के लिए, वो भी समय फिक्स रखें, है ना। और चौथी बात है कि आप समय, स्थान और टाइमिंग भी निश्चित, और कितने दिन तक करना चाहते हैं आप पहले से ही संकल्प कर लें कि हम 1 हफ्ता तक जरूर देंगे। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन कर दिए और नहीं दिया, फिर सफलता नहीं मिलता है, फिर मन में आता है कि पता नहीं होता है नहीं होता है। लेकिन 1 हफ्ता करें या 21 दिन करें, कोई भी टाइम दिन मुकर्रर कर दें कि इतने दिन तक करना है। अगर उतने दिन में कोई थोड़ा थोड़ा सफलता दिख रहा है, फिर और भी बढ़ाएं, लेकिन उससे कम न करें, ठीक है ना। और यह भी होता है कई कई चीज, जैसे कि मान लीजिए आप एक मोमबत्ती को पिघलाएंगे और एक पत्थर को पिघलाएंगे, तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होता है ना। इसी प्रकार आप किस चीज पर प्रयोग कर रहे हैं, उसी अनुसार आपको समय की अवधि को, मतलब कितने दिन करना है, उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और एक बात पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप कौन सी स्थिति में बैठ करके, जब ऐसे तो पहले से आप समान के अभ्यास करें, पवित्रता में रहें, ये सब तो पहले की प्रिपरेशन है, उसकी विधि है उससे आप सकाश देने से पूर्व की तैयारी वो सब बताए, लेकिन जब आप सकाश दें उस समय भी ना आप कुछ सामान को फिक्स रखें। जैसे कि आप मान लीजिए किसी की बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसको आप सकाश देना चाहते हैं, तो उस समय आप क्या करें, पहला सामान लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है, और बाबा सर्वशक्तिमान है। जैसे आपको देखिए दृश्य सामने दिखाया जा रहा है, बाबा से किरणें आपके पास पहुंच रहे हैं और आपसे वो किरणें पृथ्वी पर, हाँ, गिर रहे हैं। इसी प्रकार आपको महसूस करना है, बाबा ऊपर मेरे ऊपर है, सर्वशक्तिमान है, उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रहे हैं, और वो किरणें मेरे से निकलकर वो पर्टिकुलर जो आप जिसको आप देना चाहते हैं, पृथ्वी को देना चाहते हैं, प्रकृति को देना चाहते हैं, या व्यक्ति को देना चाहते हैं, जहां भी देना चाहते हैं उस पर बरस रहे हैं, है ना। ऐसे महसूस करें। तो आप पहला सोमान ले लें। हर एक सकाश देने की विधि में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ये जरूर प्रयोग करें, है ना। ये इसको आप 5 मिनट अभ्यास करें। फिर इसके बाद अभ्यास करें दूसरा, मान लीजिए आप बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तो उसको शक्ति दे दिए। फिर उसके बाद उसकी मनोबल बढ़ाने के लिए, है ना, आप उसके मन को खुशी आनंद, है ना, की खुशी आनंद शांति की किरणें दें, है ना। तो आप अपने आप को सोचें कि मैं परमपिता परमात्मा परमानंद, या आनंद की सागर, मैं मास्टर आनंद की सागर, मुझसे आनंद की किरणें उस आत्मा तक पहुंचे, मैं खुशी की पर मास्टर खुशी की सागर, उसके पास खुशी की किरणें जा रहे हैं। मैं मास्टर शांति की सागर, उसके पास शांति की किरणें जा रहे हैं, और बाबा शांति की सागर, सुख की सागर मेरे ऊपर उनकी वर्षा हो रही है। ऐसे महसूस करें, है ना। और उसके बाद आप उसको मनोबल आ जाएगा, है ना। फिर आप सोचें कि वो विजय प्राप्त कर रहा है उसकी बीमारी के ऊपर, तो आप सोचें कि मैं विजयी रत्न हूँ, है ना। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मैं ये कार्य में विजय सफलता मुझे मिलेगा, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। ऐसे संकल्प में दृढ़ संकल्प करें। पूरा एक भी संकल्प आपकी संशय की ना हो, पूरा दृढ़ता से आप संकल्प करें कि मुझे इसमें विजय मिलेंगे, और वो सकाश आप उस आत्मा को दें, तो उसके मन में भी वो संचार हो जाएंगे, वो संकल्प कि मैं इस बीमारी पर जरूर विजय प्राप्त करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, आप दूसरों को सकाश दें कोई बीमारी के ऊपर। ये भी कर सकते हैं, हमने प्रैक्टिकल में ये प्रयोग किया और उसमें सफलता मिला। आपको इसलिए बता रहे हैं कि कोई बीमार है तो आप ये सोचें कि देखिए सबके शरीर में जल तत्व होता है, और साइंटिस्ट लोग भी रिसर्च कर चुके हैं कि जल तत्व जो है कोई भी संकल्प को जल्दी कैच कर लेता है, और हमारे संकल्प का प्रभाव जल तत्व में ज्यादा पड़ता है। इसलिए आप क्या करें, मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप ये संकल्प करें कि बाबा से जो किरणें मेरे अंदर समा रहे हैं, ये किरणें सारे पृथ्वी की जल तत्व में समा रहे हैं, और वो जल तत्व, है ना, जो इस
व्यक्ति की शरीर में जो जल तत्व 75% विराजमान है वो भी चार्ज हो जा रहा है, पूरा चार्ज होता है ना, पूरा चार्ज हो रहा है, शक्तियों में भर रहा है ना, बीमारी को हील करने की पावर उसके अंदर आ रहे हैं, ऐसे फील करें। और मुख से या मन से भी बोले 2-4 लाइन कि हे जल देवता, है ना, हे मेरे प्रिय मित्र जल देवता, या फिर ऐसे अच्छे अच्छे शब्द जल देवता के लिए बोले कि आप जो इस व्यक्ति के शरीर में 70% आप विद्यमान हो, आपके अंदर मुझे पता है बहुत मेमोरी पावर है, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति की शरीर बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे उसको आप प्रयोग करते हुए अपने मुख से भी बोले तो उस व्यक्ति की जो शरीर में जल तत्व है वो चार्ज हो जाएंगे, और वो आपकी बात को माने याद कर लेंगे, और वही कार्य वो करना तुरंत शुरू करेंगे, है ना। तो हमारे शरीर में 70% जो जल तत्व है वो जल्दी हीलिंग करना शुरू कर देता है। ये तो व्यक्ति की प्रयोग, और अनेक, जैसे कि अभी कोरोना का काल था तो उस समय हम लोग योग के समय ये भी प्रयोग किया कि सारे विश्व के जल तत्व चार्ज हो गए हैं, और कहीं पर भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब जब ये जल को पान कर रहे हैं उनकी शरीर के भी जल तत्व चार्ज हो रहे हैं। तो आप अनेक आत्माओं की भी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए ऐसे प्रकाश सकाश दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है विधि, है ना। जैसे कि एक आपको व्यक्ति के लिए बताया, ऐसे आप प्रकृति के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं ना। प्रकृति अभी अशांत है तो प्रकृति को आप संतुष्ट करें, प्रकृति को शांति की सकाश दें, प्रकृति को ज्ञान की सकाश दें, प्रकृति को शक्ति की सकाश दें, प्रकृति को प्रेम की सकाश दें, क्योंकि ये सकाश प्रकृति को, और पवित्रता की सकाश दें। ये शक्तियां प्रकृति को बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी प्रकृति अपवित्र हो गया है। प्रकृति के अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा तो हम आत्माओं को तंग नहीं करेगा, प्रकृति शांत हो जाएगी। देखिए अभी कितना मतलब अशांत है प्रकृति। तो इस प्रकार से सकाश प्रकृति को भी आप जरूर दें, 5 तत्वों को विमर्श करें और बाबा की किरणों को एक एक तत्वों को दें और सबको आप सकाश दें, है ना। और एक बात आप जरूर करें, जब सकाश दे रहे हैं, सकाश देने की आपको विधि सीखना है, सकाश देना ही है, तो आप अमृत वेले जब उठते हैं तो उस समय आप जो है ना 3 विधि जरूर अपनाएं। उसमें एक है शुक्रिया, दूसरा है क्षमा प्रार्थना करना, और तीसरा है क्षमा करना, है ना। आप सबको जो आपको आपके लिए अच्छा कर रहे हैं आप उनको धन्यवाद जरूर दें, चाहे प्रकृति है, मनुष्य आत्माएं है, सबको शुक्रिया करें, धन्यवाद दें, थैंक यू बोले, भगवान को भी थैंक यू बोले, और मतलब सबको शुक्रिया करें। और दूसरा आप करें, सबको माफ करें, है ना। मान लीजिए प्रकृति भी हमको तंग कर रही है या मनुष्य आत्माएं तंग किए, सब दिल से, विशाल दिल से सबको माफ कर दें, है ना, सभी को माफ करें। और तीसरा क्या करें, आपके द्वारा प्रकृति के लिए भी आप बहुत कुछ प्रकृति को हानि पहुंचाए हैं, मनुष्य आत्माओं को भी अपने जीवन में, इस जीवन में, पूर्व जीवन में, अतीत में बहुत नुकसान पहुंचाए हैं, किसी को कष्ट दिए हैं, तो आप सबको क्षमा मांग लें, है ना। सबको इमर्ज करें, सोचें, परमात्मा को बोलें कि हे बाबा, इस जीवन में, पूर्व जीवन में, जितने भी अतीत में मेरे किसी को भी मैंने कष्ट दिया, प्रकृति हो, मनुष्य आत्माएं हो, सबको आप इमर्ज करो, मैं सबको क्षमा मांगना चाहता हूँ, और सबको क्षमा मांगे। ये अमृत वेले 3 कार्य अमृत वेले के बाद जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी पाप हल्का होते जाएंगे, और जब आप पुण्य आत्मा जितना बनते जाएंगे उतने आप सकाश भी अच्छी तरह से दे सकेंगे। तो सकाश देने के लिए जो है हम लोग विभिन्न भिन्न भिन्न स्टेजेस से सकाश देते हैं, है ना। एक स्टेज है फरिश्ता स्टेज। अपने आप को आप फरिश्ता सोच करके भी दूसरों को सकाश दे सकेंगे। फरिश्ता की तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, फिर भी आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगी। फरिश्ता के लिए बाबा कहते हैं फर्श में जिसका कोई रिश्ता नहीं वही फरिश्ता, है ना। अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर आप देख रहे हैं ना चित्र में, सूक्ष्म शरीर, ये हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर ही आत्मा की जो प्रकाश है, उस प्रकाश का एक काया विद्यमान है, पूरा अपने खुद के शरीर के जैसे ही एक प्रकाश का काया विद्यमान है। तो आप जब फरिश्ता स्वरूप में प्रकाश दें दूसरों को, इसलिए मैं बोल रही थी कि पहले से अगर आप 1 महीने पहले पवित्र रहेंगे तो पवित्रता की आत्मा की किरणें आपकी शरीर की चारों ओर फैलेगा, और ये आपकी जो फरिश्ता स्वरूप बहुत सुंदर निखर के बाहर आएगा। जब आप सोचेंगे प्रकाश देते समय
कि मैं फरिश्ता इस शरीर से निकल रहा हूँ, तो आपकी शरीर से एक सूक्ष्म प्रकाश की चमकीला लाइट वाला वस्त्र धारण किया हुआ एक शरीर है ना, सूक्ष्म काया एक निकलेगा, और वो है फरिश्ता शरीर। उसको आप महसूस करना, बाहर निकला, और वो आप उसको जैसे ये देखिए पृथ्वी के ऊपर स्थित है, परमात्मा से प्रकाश सकाश को महसूस कर रहा है खुद, और अब एक हाथ से स्वीकार कर रहा है, दूसरे हाथ से विश्व को सकाश दे रहा है। इसी प्रकार आप फरिश्ते स्वरूप में रह करके भी सकाश दे सकते हैं, है ना। दूसरी विधि ये भी है बीज रूप स्थिति में सकाश देना। बीज रूप अर्थात आप सब जानते हैं ये मनुष्य सृष्टि एक कल्प वृक्ष है, और इस मनुष्य सृष्टि की कल्प वृक्ष की बीज परमात्मा है। और आप अगर परमात्मा बीज में समा करके अनुभव करते हैं कि मैं परमात्मा बीज में समा गया हूँ, और आप तो जानती हैं शिव बाबा चारों तरफ सारे विश्व में हर क्षण प्रकाश प्रकाश फैला रहे हैं, और आप उस समय बीज में समा गए हैं, और उस बीज से सारे वृक्ष की तनाव को, पत्ते पत्ते को, है ना, प्रकृति को, हर चीज को बाबा की किरणें, पूरा शांति की सागर, आनंद की सागर, प्रेम की सागर की किरणें पहुंच रहे हैं। तो ऐसे जब आप महसूस करते हैं कि पूरा, जब आप ऐसे महसूस करते हैं कि मैं बीज बीज रूप बाबा के अंदर समा गया हूँ, और मेरे से ये किरणें चारों तरफ फैल रही, ये भी एक प्रकाश, ये भी सकाश देने की एक स्टेज है। इस स्टेज में बैठकर भी आप सकाश दे सकते हैं, है ना। ऐसे भी और भी स्टेज हैं, जैसे कि कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज, है ना। उस स्टेज में आप अपने आप को स्थित कर दें कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, वो भी फरिश्ते की स्टेज में भी आप दे सकते हैं। फरिश्ता और विश्व कल्याणकारी दोनों मिक्स करके उस स्टेज में भी आप, है ना, स्थिति में बैठ करके आप सकाश दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा स्टेज है फरिश्ते और बीज रूप स्थिति। मैं ये दोनों स्टेजेस का अनुभव करती हूँ, और इसी से प्रकाश सकाश देने की, है ना, अभ्यास करती हूँ। आप फरिश्ते स्टेज में जब सकाश देंगे ना, आप घूम घूम के कहीं जगह जगह जा जा करके भी सकाश दे सकते हैं, है ना। आप भले बैठेंगे एक स्थान पर, लेकिन आपके ये काया जो फरिश्ते की काया है ना, लाइट का दिव्य प्रकाश स्वरूप काया, वो जगह जगह पर, है ना। कभी आप हॉस्पिटल में चले गए, कभी आप देखिए जैसे कि आतंकवादियों के पास चले जाइए, कभी आप जहाँ अशांत वातावरण है वहां चले जाइए, कहाँ गरीबों के पास कभी चले जाइए, कभी साहूकारों को भी सकाश दीजिए, कभी पॉलिटिशियन लीडर्स को भी सकाश दीजिए। आप भिन्न भिन्न आत्माओं के पास फरिश्ते बन करके जाएं, और उनको बाबा की किरणें, शांति आनंद प्रेम की किरणें, है ना, उनको उनके पास पहुंच रहा है, ये सकाश वितरण करें। दूसरा और एक ध्यान देने की बात ये है कि आप जब सकाश दें तो एकाग्रता होनी चाहिए, और ये आप खुद महसूस करें कि उस आत्मा को ये सकाश की किरणें पहुंच रही है, और वो भी फील कर रहा है ना। ऐसे आप नहीं सोचना कि मैं तो दे दिया वो ले ना, ऐसे नहीं। आप भी महसूस करें कि उसको महसूस हो रहा है, वो पूरा उसको रिसीव कर रहा है, उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, वो खुशी की, आनंद की, प्रेम की, शक्ति की ऐसे महसूस कर रही है, कर रहा है, या प्रकृति भी ऐसे बनती जा रही है। आप जिसको जैसा बनाना देखना चाहते हैं, जिसको शांत स्वरूप स्थिति में देखना चाहते हैं, आप बच्चों पर भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसे आप इसको प्रयोग करें। तो पूरा एकाग्रता से महसूस खुद भी करें, और वो महसूस कर रहा है ये भी आप ये दृश्य देख लें, है ना। तो एक तो सोचना, दूसरा महसूस करना, और तीसरा होता है दृश्य देखना। तो ये तीन जब एकाग्रता से कंबाइंड हो जाता है, तो सकाश देने की विधि में आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा, 100%। इसमें नो डाउट, कोई संशय है ही नहीं, ठीक है ना। और तीसरी बात ये आपको बोलना चाहेंगे कि अन्न शुद्धि भी रखना, है ना। ये सकाश देने की विधि में ये भी एक पॉइंट है, मैं आपको भूल गई थी बताना, ये बहुत अच्छे पॉइंट है। माता है खाना बनाते हैं तो बाबा की याद से, पूरा बाबा की किरणें डाल करके बनाए, पूरा 100% बाबा की याद से बनाए। और जो आप लोग भोजन करते हो तो बाबा की याद से पूरा भोजन स्वीकार करें, भोजन में पूरा बाबा की किरणें डाल करके स्वीकार करें। तो क्या होगा,
आपको मदद मिलेगा। और सकाश देने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है शुद्ध अन्न, ठीक है ना। और आपको एक बात बताना चाहते थे कि आप जो सकाश दें दूसरों को, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट में बताना चाहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे, है ना। इसको आप कभी नहीं भूलना, ये पॉइंट को सदा याद रखना, है ना। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है, मान लीजिए मैं एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर रही हूँ, है ना, और वो व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने के बाद उसकी बीमारी ठीक हो गया और वो बहुत अच्छा हो गया, वो भी आपके प्रति मान लीजिए कृतज्ञता, मतलब कृतज्ञ हो रहा है कि आपने मुझे इतना मदद किया, आपके योग बल से ऐसे। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने किया। जहां पर आपके अंदर ये मैंपन आना शुरू हुआ, वहीं पर आपकी सकाश देने की सफलता खत्म हो जाती है ना। आप सफलता पाते पाते बंद हो जाता है, सफलता मिला और संगे संग फिर तुरंत ही आपकी सफलता खत्म। इसलिए बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने सकाश दिया या मैं सकाश दे रहा हूँ। ये मैंपन अहंग भाव को इससे बहुत दूर रखना, कोसों दूर रखना। हर समय ये सोचना कि बाबा सभी बने रहें, दीदी जी का नेट शायद कट गया, अभी फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप ऐसे सोचते हैं कि मैंने सकाश दिया ये ठीक हो गया, तो फिर वो आपकी शक्ति जो जा रहे हैं वो सब कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए आप बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी भी इसमें आपको गर्व नहीं आना चाहिए। जब आप गर्व नहीं करेंगे तो आपकी सकाश देने की विधि सफल रहेगी और आप आगे आगे और बहुत कार्य कर सकते हैं, उमंग उत्साह कर सकते हैं। उमंग उत्साह में जरूर रहे, लेकिन नशा में भी रहे, लेकिन देहाभिमान की नशा नहीं आना चाहिए। तो ये रहा सकाश देने की विधि जो मुझे आता था, है ना, जो मैं प्रयोग करती हूँ, वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहा। ऐसे तो और भी बहुत सारे विद्वान हमारे बाबा के बच्चे हैं, आप उनसे जरूर सुने और उनको भी फॉलो करें। उनको आप हो सकता है वो आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएंगे। जो मैं करती हूँ प्रयोग, वो आपको जो मैंने सीखा है बाबा से, वो आप सबके समक्ष रखने की कोशिश की हूँ, ठीक है।